हमें राजनीतिक बातों से खासकर मुझे कोई लेना देना नहीं होता है, किंतु आज के दौर में जिस प्रकार की प्रभाव शासन सत्ता के ऊपर होती है, जो जिम्मेदारियां होती है, कहीं न कहीं वह कमजोर, लापरवाह या तो न्याय के मामला में अपना प्रभाव कमजोर दिखाई देती है। इस मजबूरी को लेकर हम आज राजनीतिक मुद्दों पर थोड़ी सी चर्चा अपनी समझ की करना चाहते हैं। संतों गुरुओं को सत सत नमन करते हुए देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, समस्त राजनीतिक संगठनों के, सामाजिक संगठनों के बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों और महिलाओं को भी नमन बंदन है, बच्चों को दुलार प्यार। अभी अप्रैल में हमारे भारत के कुछ राज्यों में चुनाव हो रही थी, जिसका मतगणना 4 मई को थी। उसका रिजल्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल की जो आज जो बीजेपी जो जीती है, उस पर लेकर बहुत सारे सोशल मीडिया में बातें चल रही हैं। तो सबसे पहले सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामगंज, छत्तीसगढ़। दोस्तों, आप लोगों के माध्यम से मैं उन अनभिज्ञ, ऐसा मुझे लगता है कि कुछ ऐसे अनभिज्ञ लोग होंगे, उन लोगों तक हमारी इस बातों को, हमारी वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और कुछ तथ्य के साथ मैं आज के दौर में जो ईवीएम के मतलब चुनाव जब बीजेपी जीत जाती है, तब जो है उनके विपक्षी लोग कहा करते हैं, चाहे कोई भी हो, कहा करते हैं कि ईवीएम की चोरी से बीजेपी जीती है। मैं तथ्य के साथ, डंके के चोट पर यह प्रमाण के साथ आज मैं बात करना चाहूंगा कि इसी को लेकर के इसका अर्थ आप लोग जो भी लगा लीजिएगा, स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारा कहने का क्या है तात्पर्य समझने का प्रयास करिएगा। इधर भी चोर, उधर भी चोर, इधर भी चोर, उधर भी चोर, जिधर देखो तो चोर ही चोर नजर आते हैं। हमने मान लिया कि बीजेपी सरकार ईवीएम चोरी करके बना रही है। विपक्षियों की ही बात को हम थोड़ी देर के लिए समर्थन करते हैं। दोस्तों, इस बात को समझना होगा कि हम लोगों को मूर्ख कैसे इन लोग बनाया करते हैं। ये तथ्य अब जा रही है हमारी। मैं मान लिया कि ईवीएम चोरी करके बीजेपी सरकार बनाती है, ठीक है। और यह सिलसिला आज बीजेपी की 11-12 साल से आ रही है। तब से आज तक इनके विपक्षी लोग ईवीएम चोरी का अंजाम लगाते हैं, ठीक है। तब अब यह बात आता है कि हम लोगों को इसलिए मूर्ख बनाया जा रहा है कि जब जान गए आप लोग कि ईवीएम से गड़बड़ी की जाती है, तो चुनाव हारने के बाद क्यों बकवास करते हो? चुनाव जब हार जाते हो तभी क्यों इस प्रकार से ऑब्जेक्शन लगाया करते हो? इसलिए कि जनता आपका सपोर्ट में हमेशा बने रहे।
भोले भाले जनता को मूर्ख बनाते रहे आप। मैं उन सभी बीजेपी के विपक्षी सभी जो ईवीएम पर बैन ऑब्जेक्शन लगाया करते हैं, मैं उनके लिए, ईवीएम से चोरी होती है या नहीं होती है इस पर हम फैक्ट में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों की जो बातें हैं मैं उस पर आप लोग का बात को ही रखते हैं उल्टा, कि जब ईवीएम से चोरी किया जाता है तो चुनाव हारने के बाद 5 साल क्या करते हो? सभी राजनीतिक संगठन के हाईकमान एवं सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता एक साथ उतरकर ईवीएम का विरोध क्यों नहीं करते हो? चूंकि चुनाव तुम को जीतना है, चुनाव तुम को हारना है। जब हारते हो तब चिल्लाते हो कि ईवीएम चोरी करके बीजेपी सरकार बना ली। उसके पहले 4.5 साल 5 साल कहां जाते हो? ये जो है तुम लोगों का, हम ये शब्द इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि जितना तुम लोग मूर्ख बना रहे हो जनता को, अभी भी सुधरने की जरूरत है। ये तुम्हारी प्रमाण है। ये सबसे यहां चोरी है आप लोगों की। अब मैं बोल रहा हूं आप लोगों की, अभी भी सुधर जाइए। यदि ईवीएम से वास्तव में यदि चोरी किया जाता है तो बाकी समय में एक साथ होकर के आप लोगों को ईवीएम का विरोध करके, इस पर ठोस कदम उठा करके, इस पर सही डिसीजन लेकर के, संवैधानिक रूल को अपनाकर इसको हर तरह से इसको निष्क्रिय करना चाहिए। ये हमारी मुख्य बातें हैं। अब रहा सवाल ये ईवीएम को लेकर के, बाकी और भी जगह में बीजेपी सरकार यदि जहां ईवीएम से नहीं चुनाव जीतती है, ईवीएम से नहीं वोटिंग होती है, वहां पर भी आपकी प्रमाण आप खुद पेश करते हो कि हमारे लोग बिक गए, इसलिए बीजेपी सरकार बना ली केंद्र में। यह अब हम लोगों को सोचना होगा दोस्तों कि इन गधों ने स्पष्ट ये प्रमाण दे रहे हैं कि इन लोग खुद चोर हैं, और हम सभी इंसान, गरीब, मजबूर, लाचार, एसटी, एससी, ओबीसी समाज को, जनता को मूर्ख बना रहे हैं लोग। जब आप लोग बीजेपी के सभी विपक्षी एक बहुजन हितैषी हैं, तो आप लोग क्यों नहीं एक साथ होकर के किसी भी अन्याय, अत्याचार या ईवीएम को लेकर के लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हो? ये सरासर मूर्ख बनाने की काम भोले भाले हम लोग जैसे जनता को किया कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया में क्या आना चाहिए बात, कि जो अच्छी अच्छी बातें आना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि चुनाव को लेकर के पूरे महीनों तक, या तो 6 महीना, साल भर तक ऐसी ट्रेंड चलाई जाती है कि नहीं बीजेपी जो है सरकार बना ली ईवीएम चोरी करके, ईवीएम चोरी करके बीजेपी सरकार बना ली। अरे भाई, तो एक साथ जितने बहुजन आप लोग समझते हो कि हम बहुजन हितैषी हैं, एक साथ हो करके क्यों नहीं ऐसे अन्याय, अत्याचार और ईवीएम को लेकर विरोध करते हैं? विरोध में क्यों नहीं खड़े होते हैं? आपस में ही आप क्यों मतभेद हैं? गठबंधन भी करके आप लोग क्यों नहीं जीत पाते हैं? इसलिए जनता जो है आप लोगों के ऊपर विश्वास, जनता की, हम सभी की विश्वास उठते जा रही है।
और उठने का ही नुकसान जनता की है, हम सभी की है। आप लोग तो क्या है, आप लोग तो मालदार हो गए हैं। आप लोगों को तो कोई भी सरकार रहे, आप लोगों का तो काम होगा ही, क्योंकि आप लोग तो प्रभावशील हो गए हैं। तो इसलिए मैं सभी राजनीतिक विपक्षी, बीजेपी के विपक्षी लोगों से जो ईवीएम का विरोध करके, जो ईवीएम को दोष ठहरा करके सरकार बीजेपी बना लेती है, ऐसे लोगों, कहने वाले लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि बेवकूफ बनाने से पहले 100 बार नहीं, कम से कम एक बार सोच लीजिए। अभी भी टाइम है, क्योंकि अच्छे लोग शासन सत्ता में नहीं आएंगे तो प्रशासन में भी कुछ करप्ट लोग आते रहेंगे। इससे क्या है कि अन्याय अत्याचार, चाहे किसी भी क्षेत्र में, स्वास्थ्य संबंधित हो, शिक्षा संबंधित हो, पर्यावरण संबंधित हो, एग्रीकल्चर संबंधित हो, किसान का मामला हो, मजदूर का मामला हो, किसी भी क्षेत्र में अन्याय अत्याचार होते रहेंगे। इसलिए हमारी बातों को यदि बुरा लगा होगा तो माफ करते हुए गंभीरतापूर्वक समझिए, सोचिए कि आप लोग 11 साल तक बेवकूफ बना रहे जनता को, और आप लोग बहुजन हितैषी कहे जाने वाले, आप लोग किसी भी एंगल पर आप लोग अपने आप को सर्टिफाइड नहीं है। किसी भी क्षेत्र में हु हला करते हैं, और जो उसमें जो सही लोग हैं उनको आप लोग पीस रहे हैं। जिस तरह से आप राजनीतिक पार्टी में कुछ लोग जो हैं समझदार लोग, वो पिसा रहे हैं, और जो जनता एसटी ओबीसी समाज के अंदर में जो सही जनता है, ईमानदार है, मजबूर है, लाचार है, वो पीछे जा रहे हैं। जो मीडिया के सही लोग हैं वो भी पीछे जा रहे हैं। माने हर जगह खतरा है सही लोगों का। जो प्रशासन से संबंधित जो भी ईमानदार अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी पीछे जा रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं कि लंबे अरसों से कम वेतन में, कंटीजेंसी में, या तो कई तरह से प्रलोभन देकर के, संविदा करके, लेकिन वेतन संतोषजनक नहीं बढ़ाया जा रहा है, और काम लिए जा रहे हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। दोस्तों, आप लोगों के माध्यम से मैं चाहूंगा कि ऐसे हमारे देश के सभी राजनीतिक पार्टी के बुद्धिजीवी लोगों से मेरा भी निवेदन है, सभी से, कि आप लोग भारतवासी हैं, हम सब भारतवासी हैं, तो मानव और मानवता और उनके हक अधिकार की दुरुपयोग ना हो, उसकी रक्षा के लिए, उसके प्रदान में हक अधिकार को प्रदान के लिए सही जगह पे काम करिए, और समाज में ऐसा मैसेज दीजिए कि भारत में एकता समानता का सबसे बीज मजबूत हो, और भारत की एक आदर्शिता है जो वह नाम मात्र के लिए नहीं बल्कि सभी के दिलों दिमागों में, विचारों में, रहन सहन में भी दिखाई दे। इस प्रकार से सर्वांगीण विकास भारत की हो, समाज की हो, और यह मैसेज अन्य देशों में भी जाए, ताकि हम लोगों की, हमारे देश की नाम हो। और सबसे आज के दौर में चिंता इस बात की होती है कि मूर्खों की भांति आपस में जो लड़ाई जो हो रही है किसी भी क्षेत्र में, विदेश के जो बुद्धिजीवी, जो विदेशी लोग होंगे,
हम सभी के ऊपर हंस रहे होंगे। ये मूर्खता भरी विचारधारा को छोड़िए। ये सबसे बड़ी गंभीर बातें हैं। लाज शर्म को जो है छोड़िए। लाज शर्म कम से कम अपने अंदर में लाइए, बेहया मत होइए। चाहे किसी भी राजनीतिक संगठन के लोग होंगे, क्योंकि इसी भारत की अन्न जल हम लोग ग्रहण करते हैं। पद एक दो पल के लिए है, इंसानियत सब दिन के लिए है। लेकिन रहना हम लोगों को बिना पद किसके भी हम लोग अच्छे जीवन जी सकते हैं। मगर रक्षा सुरक्षा पदधारी लोग ही कर सकते हैं। लेकिन कब? जब सही लोग होंगे तब। तो दोस्तों, और सभी देश दुनिया के लोगों को, सभी राजनीतिक संगठनों को, सामाजिक समझ रखने वाली सभी दोस्तों महिलाओं को पुनः सभी का नमस्कार प्रणाम। जय भीम, जय समझ समाज, जय मानव समाज। धन्यवाद।